मन्नत सीरिया का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत में मन्नत माता रानी से कहती है कि वह कई मुश्किलों के बाद विक्रांत से शादी करने जा रही है। वह माता रानी से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहती है। इस बीच विक्रांत सबूत चेक करने वाला होता है, लेकिन नीतू उसे रोक देती है। वह उसे वहां से ले जाती है। ऐश्वर्या को लगता है कि नीतू ने फिर से उसका प्लान खराब कर दिया। वह शादी रोकने का पक्का इरादा कर लेती है। मन्नत ऐश्वर्या से अपनी ड्रेस ठीक करने में मदद मांगती है। ऐश्वर्या सोचती है कि जब वह पैदा हुई थी तो उसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मन्नत आज अपनी मल्लिका की खुशी छीनने की कोशिश कर रही है। वह यह शादी नहीं होने देगी। श्रुति वहां आती है। वह कहती है कि मन्नत कई मुश्किलों के बाद विक्रांत से शादी करने जा रही है। उसे अपनी खुशी वापस मिल गई है। उसे उससे नजर लेनी होगी। वह धृति को ले जाती है और ऐश्वर्या को पैसे देती है। वह लेने से मना कर देती है। श्रुति उससे लेने के लिए कहती है। श्रुति मन्नत से कहती है कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी रोकने की कई कोशिशें की। आखिरकार भगवान की कृपा से वह शादी करने जा रही है। अगर वह जिंदा होती तो रोती। ऐश्वर्या सोचती है कि वह यह शादी नहीं होने देगी। वह उन्हें खून के आंसू रुलाएगी। इस बीच विक्रांत फंक्शन का मजा ले रहा है। गगन और रोनी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए। वे खुशी से नाच रहे हैं। विक्रांत 7वें आसमान पर है। नीतू कहती है कि आज विक्रांत की शादी है। यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। वह उसके लिए सब कुछ है। रोनी विक्रांत को उसकी शादी में बिल्कुल भी नर्वस न होने के लिए चिढ़ाता है। ऐसा लगता है कि वह मन्नत से शादी करके बहुत खुश है। वह शर्मा गया। रोनी उससे कहता है कि वह 2 बार सोचे कि वह शादी करना चाहता है या नहीं। उसे अपने पिता की तरह पछतावा नहीं करना चाहिए। वह चिढ़ाता है। नीतू ने उसे घूरा। मन्नत ने देखा कि धैर्य जा रहा है। मन्नत श्रुति से शिकायत करती है कि धैर्य विक्रांत का भाई है, हालांकि उसे इस घर से जाना होगा। उसे इस शादी में आने की इजाज़त नहीं है। श्रुति कहती है कि विशाखा यह बेवजह की प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। उसे जाना होगा वरना वह यह शादी रोक सकती है। मन्नत कहती है कि धैर्य को इस शादी में आने का पूरा हक है। गगन, कैरत से विक्रांत का गिफ्ट ला। मन्नत ने देखा कि धैर्य जा रहा है। मन्नत श्रुति से शिकायत करती है कि धैर्य विक्रांत का भाई है, हालांकि उसे इस घर से जाना होगा। उसे इस शादी में आने की इजाज़त नहीं है। श्रुति कहती है कि विशाखा यह बेवजह की प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। उसे जाना होगा वरना वह यह शादी रोक सकती है। मन्नत कहती है कि धैर्य को इस शादी में आने का पूरा हक है। गगन, कैरत से विक्रांत का गिफ्ट लाने को कहता है। एक मेहमान ने शादी के इंतजाम की तारीफ की। रोनी इसका क्रेडिट गगन को देता है। गगन कहता है कि वह मन्नत का पिता है, इसलिए उसे यह करना होगा। वह कहता है कि गगन उसके बायोलॉजिकल पिता नहीं है, हालांकि वह मन्नत की मदद कर रहे हैं। ऐसा कौन करेगा?
डेगन कहता है कि खून के रिश्ते से ज़्यादा दिल का रिश्ता ज़रूरी है। विक्रांत यह मान लेता है। मन्नत धैर्य को जाने से रोकती है। उसने विशाखा को एक कमरे में बंद कर दिया। वह धैर्य से कहती है कि वह रुककर उसे आशीर्वाद दे। वह आगे कहती है कि यह शादी नीम के बिना नहीं होगी। कैरत को गलतफहमी हुई कि वह क्यों कह रही है कि यह शादी उसके बिना नहीं होगी। धैर्य रुकने के लिए मान जाता है। मन्नत मंडप में पहुंची। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। मल्लिका विक्रांत और मेरिनत को देखकर जलती है। उसे लगता है कि उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया और शादी का मज़ा ले रहे हैं। ऐश्वर्या ने विक्रांत को सच बताया कि उसे अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन
गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है
और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को 2 माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने। अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकता है। वह यहाँ बेवजह की दिक्कतें खड़ी कर रही है। उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था। विशाखा उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह उसे बेच देता है। वह कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपना वादा तोड़ दिया। हम जा रहे हैं। विशाखा कहती है कि वह विक्रांत की शादी देखना चाहती है। धैर्य कहता है कि वह उसे यहाँ रहने नहीं देगी। बाद में विशाखा यह बात ऐश्वर्या को बताती है। वह कहती है कि नीतू लंदन लौट जाएगी। मल्लिका ऐश्वर्या को ड्रेस देती है। वह उससे पूछती है कि उसने नीतू के डिज़ाइन वाली ड्रेस क्यों खरीदी। वह कहती है कि उसका एक प्लान है। शालिनी वहाँ आ जाती है तो वे वहाँ छिप जाते हैं। ऐश्वर्या शालिनी को भनका देती है। विशाखा कहती है कि हमारे पास उनके प्लान को पूरा करने के लिए काफ़ी समय नहीं है। मल्लिका कहती है कि माँ सब संभाल लेंगी। बाद में मन्नत और विक्रांत शादी की तैयारी कर रहे हैं। श्रुति मन्नत की तारीफ कर रही है। बाद में नीतू ने उसके साथ अपनी खुशी जाहिर की। वह उसे उसकी शादी के लिए बधाई देती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी सारी प्रायोरिटी मन्नत और विक्रांत के नाम करने का फैसला किया है। उसने मना कर दिया। धैर्य मन्नत से मिलता है और उसे बताता है कि वह वापस जा रहा है। उसने हर चीज़ के लिए उसे धन्यवाद दिया। श्रुति उसे अक्सर उनसे मिलने के लिए कहती है। विक्रांत मन्नत के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा है। उसे सबूत दिखता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्में शुरू होती है। ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ साजिश रचती है।